छोड़ दे, फरमाया तेरा रब उसकी ये बात कबूल ना फरमाएगा। अजीजों, माले मुश्तबे ऐसी चीज है, शुबे वाला माल खा जाना किसी का कोई बात नहीं, चलता है, मार्केट में है, छोड़ दो। ये तुम्हारी मंडियों की बर्बादियां इस वजह से हुई हैं। अगर किसी आदमी का काम बंद हो गया है और रिज़्क़ के दरवाजे उस पर नहीं खुल रहे हैं और वो कसम खाता है कि मैंने हराम माल नहीं खाया, तो उसको जाकर सोच लेना चाहिए कि इश्तबा वाला तो उसने फिर जरूर खाया है, वरना खुदा को रिज़्क़ बंद करने की क्या जरूरत थी? खुदा को बंद करने की क्या जरूरत थी? अक्सर लोगों के अपने हराम, मैंने तो हराम नहीं किया, मैंने तो हराम नहीं खाया, जब किया नहीं तो कुछ इश्तबा में कर गए हो और खा लिया है, तुम्हारा उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। इसलिए फरमाया गया कि कोई आदमी अपने साथ इश्तबा का माल मत खाए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपनी माँ बाप को क्यों गाली देगा? फरमाया जब वो किसी के बाप को गाली देता है तो वो दरअसल अपने बाप को गाली दे रहा होता है, और कोई शख्स किसी की मां को गाली देता है तो वो उसकी अपनी मां को गाली दे रहा होता है। किसी के वालिदैन की बेहुरमती करने वाला दरअसल अपने वालिदैन की बेहुरमती करता है, और जब वो किसी की अपने वालिदैन की बेहुरमती करता है तो रिज़्क़ के दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं रिज़्क़ के। देखिए, मां की गाली आम है इस माशरे के अंदर, बहन की गाली आम है इस माशरे के अंदर, और बीवियों को तो आप फर्ज समझते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन और रात 24 घंटों में कोई भी वक्त ऐसा ना छोड़ें जिससे उसके मां बाप और उसके मैके को गाली ना देते हों आप। ये तो आपने फर्ज समझ लिया है। ये वो हराम काम है कि जिसकी पदाश में इस आदमी को दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई होगी और आखिरत में भी होगी, और दुनिया में भी इसका रिज़्क़ बंद कर दिया जाएगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जान लो हर बादशाह का एक ममनुआ इलाका होता है और उसकी अपनी हदूद होती हैं जिसमें वो किसी को दाखिल नहीं होने देता, और वो कोई जो दाखिल हो जाता है वो मुजरिम बन जाता है और मुस्तहिक़ सजा हो जाता है, उसकी गिरफ्तारी लाई जाती है। इसी तरह अल्लाह का ममनुआ इलाका हराम चीजें हैं, और हराम बंदा उस वक्त ही करता है कि जब वो उस हराम को इश्तबा में ला करके उसके पास ले जाता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल चीज पर इक्तफा करो, और हलाल चीज के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है वो यही आप अलैहिस्सलाम का है कि आपने ये देखिए कि इस्लाम के अंदर पहली चीज क्या आप देते हैं बच्चे को पैदा होते हुए? तहनीक करते हैं। तहनीक क्या है? जिसको आप अपनी जुबान में गुड़ती देना कहते हैं, गुट्टी देना। गुट्टी क्यों दी गई? फरमाया गुट्टी देने के लिए सहाबा किराम बड़ी बड़ी दूर से मदीना शरीफ आते थे सफर करके, या रसूलल्लाह मेरे इस बच्चे को गुट्टी दीजिए। ढूंढ ढूंढ के, अब चचा कहता है मैं गुट्टी दूंगा, ताया कहता है मैं गुट्टी दूंगा, अब्बा कहता है मेरी दिला दो, दादाजी कहते हैं मेरी दिला दो, नाना कहता है मैं। हराम खोरो, तुम्हारी ये औकात है कि तुम उस हराम खाने के बाद किसी को गुट्टी दे दो? वो फुफ्फी जो बेहया है, वो जो खाला बदकिरदार है, जो बदजुबान है, उस वक्त उस खुशी के माहौल में इतने अहम काम को आप भूल जाएं। इस गुट्टी का फलसफा क्या है कि आदमी साले हो, और खजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुंह में चबाई, और चबाने के बाद आपने उसमें अपना लुआब मुबारक मिक्स किया। खजूर को किससे निस्बत है, कभी गौर किया तुमने? खजूर की मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान की दी है कि खजूर ईमान का दरख्त जैसा होता है कि इतना बुलंद होता है, ईमान भी इतना ही बुलंद, उस झाखें उसकी फैली हुई, जड़ें उसकी मजबूत। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को तशबीह दी गई है खजूर से। तो नबी ने कहा कि वो खजूर को जहन में रखे गुड़ती देने वाला कि मैं ईमान की दौलत दे रहा हूं,
और जो इसने हलाल खाने वाला आदमी है, इस हलाल खाने वाले आदमी का लुआब कि या अल्लाह जो ये हलाल खाता है वही मैं इसके अंदर। और आदमी का खजूर की मिसाल इस्लाम और ईमान की है, और लुआब जो है वो रतूबत इंसानी है, और जुबान वो जो नूरानी हो। इसीलिए जब दुआ पढ़ाई तो क्या कहा, अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरन फी लिसानी, या अल्लाह मेरी जबान के अंदर नूर रख दे। ये फजर की नमाज के बाद की दुआएं हैं, लेकिन आपको याद नहीं होंगी। आपको किस लिए याद होंगी? आप तो वजीफा पूछते हैं, वो आपकी हराम की दुकान जो चलती नहीं है और आजकल कम चलती है उसका वजीफा पूछते हैं, तावीज लिखवाते हैं हमसे। पता नहीं किसकी नजर लग गई, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं। तेरा बेगैरत बेटा, तेरी बेगैरत बीवी और बेगैरत तू, जिनके घर में इस्लाम नहीं चलता, वो खुदा से रिज्क मांगते हैं रोटी खाने के लिए। मेरा मुलाजम, उसकी बीवी, उसका बच्चा मेरे घर को तबाह करे और वो फिर मुझसे आखिर में ये मुतालबा करे कि मुझे अच्छी तनख्वाह भी दें और खाने को भी दें, तो मैं उस कमीने को देता हूं। जब मैं इंसान होते हुए नहीं देता हूं तो वो रब गैरत में आकर तुमको कहां से दे देगा? जिनको दुआएं तक याद नहीं कि या अल्लाह मेरी जबान को नूर की जबान बना दे। जैसे पिछली दफा मैंने आपको दुआ सिखाई थी कि या अल्लाह मेरे पट्टे जुबान, मेरा गोश्त, मेरे अंदर चलने वाला खून सारे का सारा नूर का बना दे मेरे अल्लाह। आप तो कहते हैं नबी नूर हैं कि बशर हैं, अल्लाह कहते तुम भी नूर बन जाओ, नूर का दावा रखने वालों। और हुजूर भी कहते मैं भाई पहले से नूर का हूं, इसलिए मैं क्यों दुआ मांग रहा हूं कि या अल्लाह मुझे नूर का बना दे। मेरे सहाबा तुमने ये कीदा क्यों बना लिया? नबी नूर होते हैं, मुझे नूर का बना दे। क्या जबरील भी ये कहेगा कि मुझे नूर का बना दे? अजीजों, ये बात देखने की है कि नूर और ईमान की घुट्टी उम्र भर बच्चे को हलाल और तैयब, जो इस्लाम का हलाल करदा है, जो ईमान का इजाजत दहिंदा खाना है, वो उसको अंदर पेट में पहली गिजा जाए, जिससे उम्र भर उस बच्चे के अंदर हलाल और तैयब का माल चलता रहे। ये है उसके अंदर पेट में। यहां जिसका जी चाहता